कोरोना जब काल बनकर लोगों पर कहर बरपाने लगा तो इम्यूनिटी बढ़ाने के उपायों की बाढ़ आ गई। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर इम्यूनिटी है क्या। दरअसल शरीर में इम्यूनिटी बढ़ाने का पूरा सिस्टम मौजूद है, जिसे लिम्फेटिक सिस्टम कहते हैं। इसमें लिम्फ नोड्स, स्प्लीन, थाइमस और टॉन्सिल्स प्रमुख हैं। लिम्फ, जिसे हिंदी में लसिका कहते हैं, यह एक पानी की तरह रंगहीन लिक्विड होता है जो पतली पतली नलिकाओं के फैले जाल रूपी संरचना से पूरे शरीर में बहता है। ये कोशिकाओं और ऊतकों को भिगो कर रखता है और उसका पोषण करता है। लिम्फ की कई नलिकाएं मिलकर मोटी नलिकाएं बनाती हैं, जिसके बीच बीच में सेम के बीज के समान छोटी छोटी गांठें होती हैं, जिसे लिम्फ नोड्स कहते हैं। इसी लिम्फ नोड्स यानी गांठ में लिम्फोसाइट्स नामक कोशिकाओं का निर्माण होता है, जो बाहर से आए बैक्टीरिया, वायरस और फंगस को खत्म करता रहता है। ये लिम्फ नोड्स यानी गांठ खासकर गर्दन, आर्मपिट, चेस्ट, स्टमक, थाइज के ऊपरी हिस्से में ज्यादा संख्या में होते हैं। लिम्फ नोड्स में बी लिम्फोसाइट्स और मैक्रोफेजेस, जिसे भक्षक कोशिकाएं भी कहते हैं, की फौज मौजूद होती है, जिनसे एंटीबॉडीज और एंटीटॉक्सिन्स निकलती है। वो आपके दुश्मन यानी बैक्टीरिया, वायरस और फंगस को खत्म कर देती है और आपके ये दुश्मन ब्लड में जाने से पहले ही एनकाउंटर कर दिए जाते हैं। अब शरीर के अंदर के फौजियों की दूसरी जगह भी जान लीजिए। ये है स्प्लीन यानी प्लीहा। ये आपके पेट के लेफ्ट साइड में पैंक्रियाज के ठीक नीचे होता है। करीब 200 ग्राम के बैंगनी कलर के इस अंग में जब ब्लड पहुंचता है तो उसकी पूरी पड़ताल होती है। स्प्लीन भी मोनोसाइट्स, लिम्फोसाइट्स और भक्षक कोशिकाओं का लगातार निर्माण करती रहती है। ये तीनों मिलकर ब्लड में मौजूद कचरे को साफ कर देती है। भक्षक कोशिकाएं मरी हुई रेड ब्लड सेल्स को निपटाती है, तो वहीं यहाँ मौजूद एंटीजेंस लिम्फोसाइट्स को एक्टिव कर एंटीबॉडीज का निर्माण करती हैं। साथ ही मोनोसाइट्स WBC के निर्माण में भी अहम भूमिका निभाती हैं। WBC भी लिम्फोसाइट्स के साथ मिलकर दुश्मनों से मुकाबला करती है। अब बारी है थाइमस ग्लैंड की। थाइमस ग्लैंड हमारी छाती के बीचों बीच थोड़ा ऊपर की साइड में होता है। थाइमस ग्लैंड से खास लिम्फोसाइट्स, जिसे T सेल्स कहा जाता है, का प्रोडक्शन होता है। ये बच्चों में बेहतरीन इम्यून सिस्टम का बेस यानी आधार तैयार करती है। इसकी वजह यह है कि बचपन से लेकर जवानी तक थाइमस ग्लैंड का आकार बढ़ता है, करीब 15 ग्राम तक। लेकिन जवानी के बाद इसका आकार छोटा होने लगता है और अगर आपने योग व्यायाम से दूरी बना ली है तो ये नाम मात्र का रह जाता है। थाइमस ग्लैंड बच्चों के लिए रक्षा कवच भी है। इसके साथ साथ हमारे गले के ऊपरी हिस्से में मौजूद टॉन्सिल्स बैक्टीरिया, वायरस और फंगस को खत्म करने वाली फौज यानी लिम्फोसाइट्स के रहने की पहली जगह है। टॉन्सिल्स लगातार लिम्फोसाइट्स नामक फौजी कोशिकाओं को लिम्फ यानी उस रंगहीन लिक्विड में सप्लाई करती रहती है और ये फौज लिम्फ के जरिए शरीर में फैलकर बीमारी उत्पन्न करने वाले बैक्टीरिया, वायरस को शूट करती रहती है। इतना ही नहीं, टॉन्सिल्स में मौजूद हमारे लिम्फोसाइट्स नामक फौज श्वास और भोजन के जरिए आए दुश्मनों को गले के पास ही खत्म करने में अपनी पूरी ताकत झोंक देती है। ज़्यादातर दुश्मन तो यहीं मारे जाते हैं, लेकिन जो बच जाते हैं उनका एनकाउंटर शरीर में अलग अलग जगहों पर होता रहता है। साथ ही टॉन्सिल्स में मौजूद प्लाज्मा कोशिकाएं एंटीबॉडीज का निर्माण करती हैं, सो अलग। अब जब हमारी गलत खानपान और आदतों की वजह से शरीर में लिम्फोसाइट्स, मोनोसाइट्स, भक्षक कोशिकाएं, एंटीजेंस और एंटीबॉडीज का निर्माण कम होने लगती हैं, तो बाहर से आए बैक्टीरिया, वायरस और फंगस हावी हो जाते हैं, हमारे सेल्स और टिश्यूज को नुकसान पहुंचाने लगते हैं। यहीं से बीमारी की शुरुआत हो जाती है। तो आज से ही ठान लें कि बेहतर खान पान के साथ योग अभ्यास को जीवन का अटूट हिस्सा बना लेना है। समय कम हो तो पर्वतासन, भुजंगासन, मंडूकासन, उष्ट्रासन और शशक आसन का नियमित अभ्यास भी आपके शरीर की फौजी ताकत को बरकरार रख सकता है। साथ ही प्राणायाम का अभ्यास करना भी ना भूलें। धन्यवाद।